अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, इसका पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। कहता है ये जो भी आपको कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं यहाँ से यहाँ तक, फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स जो दिए गए हैं, ईच हर एक का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कहता है फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स, ये जो भी नीचे हमें कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, ईच हर एक का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चैप्टर का नेम क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो पहले ना हमें कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, रियल नंबर्स जो है ना, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर किसी बच्चे को रियल नंबर के बारे में कन्फ्यूजन है ना, तो आप व्हाट्सएप पे ना इस नंबर पे मुझे रब्ता करें, मैं उसको डिटेल से यानी कि रियल नंबर्स के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, अभी इसलिए नहीं एक्सप्लेन करने लगा क्योंकि मेन टॉपिक हमारा ये वाला है। अगर मैं रियल नंबर्स पे आया तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी और आउट ऑफ वे चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कम्प्लेक्स नंबर्स को स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप की कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करिएगा। कोई भी मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन हो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं कम्प्लेक्स नंबर्स पर डायरेक्ट आने लगा हूँ, कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ ना रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स लिख के बताने लगा हूँ आपको। जैसे क्या हो गया 1 2 3, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। 0 भी शामिल कर लें इसमें, ये भी क्या है, रियल नंबर्स हैं। -1 -2 -3, ये भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 3/2, 1/3, ठीक है, 2.3737, ठीक है, और ये भी सारे क्या होते हैं, ये भी यानी कि 2.331, ये सारे क्या हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। इसके अलावा √2, √3, e, पाई, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ना रियल नंबर्स हैं। ये सारे क्या है, रियल नंबर। छोटी क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाते हैं, ओवर वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, इसमें पॉइंट वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म वाले भी, ये वाले ना इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आए वो भी आ जाते हैं, ई भी आ जाता है, पाई भी, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। डायरेक्ट कम्प्लेक्स नंबर्स पे आने लगा हूँ। देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी आपने एक नंबर लेना है, कोई भी रियल नंबर लेना है, उसका स्क्वायर करें तो आंसर जो है ना, आंसर नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा रियल नंबर है कि जिसका स्क्वायर करें तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो आप कहेंगे सर अगर हम इसकी जगह पे ना 3 रख के देख लें, क्या रख के देख लें, 3, तो मैं कहूँगा कि 3 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 9। ये तो पॉजिटिव आ गया, हमें तो नेगेटिव नंबर आंसर चाहिए था। आप कहेंगे सर -3 रख के देख लें, तो -3 का मतलब क्या होगा कि -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर का मतलब है उस चीज़ को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये देखें, यहाँ पे 3 × 3 9 हो गया, और ये माइनस माइनस आपस में मिलके दोबारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर रख लें तो आंसर पॉजिटिव आता है। अगर यहाँ पे हम कोई नेगेटिव नंबर रख लें, जैसे हमने -3 रखा, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके फिर भी आंसर पॉजिटिव आता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे ना, अगर तो पॉजिटिव का रखा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव रख दिया है तो ये स्क्वायर उसको भी ना पॉजिटिव कर देगा। कैसे पॉजिटिव करेगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, यानी कि स्टूडेंट ऐसा कोई भी रियल नंबर मौजूद नहीं था कि जिसका स्क्वायर लें तो नेगेटिव आंसर आता है। ये आपकी बुक में लाइनें लिखी हुई है, मैं बुक से भी बताने लगा हूँ ताकि बच्चों आपको बुक अंडरस्टैंड करना आए। बहुत से बच्चों को ना बुक नहीं अंडरस्टैंड करना आता, बुक से नहीं पढ़ना आता, तो यहाँ पे बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है। क्या चीज़ लिखी हुई है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। हमें क्या ज़रूरत थी, हमें ये ज़रूरत थी
कि रियल नंबर्स में ना नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं था आता इस चीज़ का, ठीक है। यानी कि कहता है कुछ इक्वेशंस ऐसी थी कि जिनको अगर हम सोल्व करें तो रियल नंबर्स में ना इनका सोल्यूशन ही नहीं था। रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिसका स्क्वायर लें तो नेगेटिव आंसर आता है, ठीक है। यानी कि रियल नंबर में इसका कोई भी हल मौजूद नहीं है, रियल नंबर के पास इसका हल मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई पॉजिटिव रियल नंबर रखता हूँ तो पॉजिटिव आंसर आता है, अगर मैं नेगेटिव रियल नंबर भी रखूँ ना, अगर मैं नेगेटिव रियल नंबर भी रखूँ तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आता है। रियल नंबर के पास इसका सोल्यूशन नहीं है, तो फिर क्या हुआ, फिर इसकी जगह कुछ नए नंबर्स आएंगे जो कि रियल नहीं है, इसके अलावा आएंगे, ठीक है। तो उन नंबर्स की मदद से फिर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनेंगे। लग गई समझ? क्या इस चीज़ का सोल्यूशन जो है ना, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखूँगा तो आंसर नेगेटिव आए, इस चीज़ का सोल्यूशन रियल नंबर्स में मौजूद नहीं है। कोई भी इनमें से नंबर रखोगे ना यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आया करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए था, आंसर नेगेटिव चाहिए था। तो रियल नंबर में ऐसा नंबर नहीं है कि यहाँ पे रखूँ नेगेटिव आंसर आ जाए। तो फिर वो नंबर्स कौन से हैं, आगे जाके वो नए बनेंगे नंबर्स, ठीक है। वो नंबर मैं आपको बताने लगा आगे, ठीक है। वो कौन से नंबर्स हैं, वो ना ये वाला नंबर है, वो ये वाला नंबर है। सोल्यूशन हम देखने लगे हैं, वो कौन सा नंबर है, मैं कहूँगा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लो नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अगर मैं स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर लूँगा ना, किसका, ये मैंने नंबर ले लिया अंदर वाला, ये क्या लिया मैंने, एक नंबर ले लिया, ठीक है। ये भी एक नंबर ले लिया, इसका अगर मैं क्या लूँगा, स्क्वायर लूँगा, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आंसर क्या आया, -1 आ गया। तो आंसर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। किस नंबर को इसके अंदर रखा तो आंसर नेगेटिव आया, तो इस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को जब हमने इसके अंदर रखा तो आंसर नेगेटिव आ गया। तो हम इसको नाम देते हैं कि ये अयोटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, अयोटा के। इसको क्या पढ़ते हैं, अयोटा। इसको क्या पढ़ते हैं, अयोटा पढ़ते हैं, इसको अयोटा, अयोटा, ठीक है। इसको हमने किसका नाम दे दिया, अयोटा का नाम दे दिया। तो ये चीज़ है, किसका नाम दे दिया हमने, अयोटा का नाम दे दिया। अच्छा, किसका नाम दे दिया, ये देखो ना। अब देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, सर ये इससे कट के आंसर -1 आएगा। इसको मैंने किसका नाम दिया था, अयोटा का नाम दिया था। तो किसका स्क्वायर लेंगे कि -1 आंसर आए, तो सर ये ना, ये इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये इसको हमने अयोटा का नाम दिया। तो अयोटा का स्क्वायर लेंगे, ये देखो अयोटा है ये सारी चीज़, इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर -1 आएगा। तो यहाँ से क्या चीज़ बन गई, यहाँ से ये चीज़ बनी कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के। और अयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1 के। अयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1 के। अयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1 के। ये आपने बात याद रखनी है। क्या हमने सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बार बार आगे यूज़ होगी। क्या चीज़ हम लोगों ने सीखी, हम लोगों ने ये चीज़ सीखी कि मैंने पूछा था आप लोगों से किस नंबर का स्क्वायर लें तो आंसर नेगेटिव में आए, तो आपने कहा सर -1 का स्क्वायर लें ना, -1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लें तो आंसर -1 आता है, क्योंकि ये इससे कट जाता है। ये अंदर वाले को हमने नाम दे दिया अयोटा का, किसका नाम दे दिया, अयोटा का। तो ये अयोटा का, यानी कि ये अयोटा ऊपर स्क्वायर, तो अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल आता है, ठीक है। ये आपने बातें याद रखनी है, ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट, अब हम चलने लगे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। किस पे चलने लगे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। किस पे चलने लगे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे चलने लगे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है स्टूडेंट, देखें कॉम्प्लेक्स नंबर को ना जी से ज़ाहिर किया जाता है। किस से ज़ाहिर किया जाता है, जी से ज़ाहिर किया जाता है। और ये इस तरह का नंबर होता है a+b एओटा, a+b एओटा। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, एक a यूज़ हो रहा है, एक b यूज़ हो रहा है। तो आपने कहना है a और b क्या है, r रियल नंबर्स हैं, r रियल नंबर्स हैं। एंड और क्या यूज़ हो रहा है, i यूज़ हो रहा है, एओटा यूज़ हो रहा है। और एओटा किसके इक्वल है, अभी हमने पढ़ा एओटा इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के। ये क्या होते हैं, ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, नंबर्स जो कि इस फॉर्म के हों। यहाँ पे a और b क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब होता है a और b
बिलोंग्स टू आर या ए और बी एलिमेंट है रियल नंबर्स के, ठीक है। और ये एयोटा स्क्वायर रूट -1 है और आ जाएगा आर कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है द नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म, द नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ लिख के आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स, बस डेफिनेशन बन गई। कितनी आसान थी कि कैसे होते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स, जल्दी बोलें सर। ये कम्प्लेक्स नंबर्स ना इस तरह के होते हैं, a प्लस बी एयोटा, यहाँ पे a और b रियल नंबर्स हैं और एयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट -1, ठीक है। अच्छा अब देखें a और b क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से थे, ये मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो a और b की इनमें से कोई भी वैल्यू रखी जाए, a और b की इनमें से कोई भी वैल्यू रखी जाए तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स बनते जाएंगे। देखें कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है ना, कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, a प्लस बी एयोटा, ठीक है, यानी कि a प्लस बी एयोटा। a और b क्या थे, रियल नंबर्स थे, तो इनमें से अपनी मर्जी से दो चीज़ें सेलेक्ट करी जाए। जैसे मैंने 2 और 3 सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखें 2 और 3 सेलेक्ट कर लिया तो a की जगह 2 आ जाएगा, b की जगह 3 आ जाएगा, तो 2 + 3 एयोटा बन गया। देखो ना a और b रियल नंबर्स थे, तो ये 2 और 3 मैंने रियल नंबर्स ले लिए। और कोई बनाओ -1 + 3 एयोटा, और कोई बनाओ, अगर मैं a की वैल्यू 0 ले लूँ 0 + 3 एयोटा, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 ले लूँ 2 + 0 एयोटा। ये सारे क्या बन रहे हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, a और b रियल नंबर्स थे तो मैं रियल नंबर्स रखी जा रहा हूँ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब देखें इस यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, सर a प्लस बी एयोटा के फॉर्म के। अगर मैं a की वैल्यू ले लूँ 3, a रियल नंबर है ना, b भी रियल नंबर है, और b की वैल्यू ले लूँ 4, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 4 एयोटा। और सर और अगर मैं ले लूँ a की वैल्यू कितनी ले लूँ, 2 ले लूँ, रियल नंबर है ना, b की वैल्यू कितनी ले लूँ, b की वैल्यू अगर ले लूँ मैं -5/7, तो ये ओवर वाले जो है ना, ओवर वाले ये भी रियल नंबर्स होते हैं, ये मैंने ऊपर आपको बताया। ये देखें ओवर वाले नंबर जो है ना, ओवर वाले ये भी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने एक रियल नंबर ले लिया, ये भी ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a की जगह पे क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, b की जगह पे क्या रख दूंगा, -5/7 रख दूंगा, और एयोटा की जगह एयोटा आ गया। ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब देखें नेक्स्ट ये वाला भी मैंने एग्जांपल बता दी, ये भी बता दी। अब ये लिखी हुआ है, अगर मैं a की जगह -2 ले लूँ, -7 ले लूँ, अगर a की जगह -7 ले लूँ, b की जगह -2, क्योंकि माइनस वाले नंबर्स भी तो रियल नंबर्स होते हैं ना, माइनस वाले, ये देखें माइनस वाले भी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाले नंबर्स ले लूँ तो a की जगह आ जाएगा -7, b की जगह आ जाएगा -2, साथ क्या लगा देंगे, एयोटा लगा देंगे, तो ये भी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो असल में ये सारे क्या हैं, कहता है ये आर कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और अगर इन सारे कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम कम्प्लेक्स नंबर का एक सेट बना लें तो उनको कहते हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब ये सेट बनाने लगा हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। क्या लिखने लगा हूँ, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा कम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे ना। देखो ना किसका सेट है, कम्प्लेक्स नंबर्स का, तो कम्प्लेक्स नंबर के सेट में क्या आएगा, सर कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर के सेट में कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब देखें इसको, इस सेट को ना सी से ज़ाहिर करते हैं, और ये सेट की अलामत होती है। इसमें मैं लिखूँगा z = a + b एयोटा, इस तरह लिख दो, इस तरह लिख दो, z = a + b एयोटा सच डैट, इस तरह लिखता हूँ। इस सेट में ना z तरह के एलिमेंट होंगे, z किसके इक्वल है, a + b एयोटा के, a और b किसके इक्वल है, a और b जो है ना वो रियल नंबर्स होंगे, तो इस तरह भी लिखा जाता है इसको, a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड और क्या होगा, एंड के लिए ना, एंड के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, एंड एयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है। तो ये देखो ये सारी डेफिनेशन किसकी थी, कम्प्लेक्स नंबर्स की थी ना। तो कम्प्लेक्स नंबर्स को इन ब्रैकेटों के अंदर लिख दिया तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट बन गया, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये ठीक है, ये इसके आगे लिख देना आपने, ये इसके आगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास इस सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स बन गया। अब सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी बन गया। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है क्या, ये वाली चीज़ के अगर मैं आपसे कहूँ
यानी कि मैंने आपसे पूछा था ना किस नंबर का स्क्वायर लूँगा तो माइनस का आंसर आए, -1 आए। अगर इस खाली डब्बे को ना x का नाम दे दे तो x² -1, ठीक है। तो ये देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ से फिर उसने नाम दिया हुआ है एओटा जो है वो √-1 के इक्वल आता है, ठीक है, यानी कि ये चीज़। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ बतानी है, कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। तो आपने कहना है सर a + b एओटा जो है ना इनको कम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना इसमें जो a है ना, a को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। अगर ये अगर z के इक्वल है ना, z कम्प्लेक्स नंबर के, तो a को क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट। और इसको ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z किसके इक्वल है, a के इक्वल है। और इसमें जो b है ना, b को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, b को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, b को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। और इसको इस तरह लिखते हैं im और ये z क्या है, b है। एओटा को क्या कहते हैं, एओटा अकेले एओटा को कहते हैं इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। एओटा को क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, ठीक है। एओटा को क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट का नाम देते हैं, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है। ए को रियल पार्ट ऑफ जी, बी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, और एओटा को क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है और ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वाली। पहले एग्जांपल कर लेते हैं 3 + 4 एओटा, यानी कि अगर हमारे पास लिखा हो इफ़ z बराबर हो 3 + 4 एओटा, यानी कि ये चीज़ है, देन क्या होगा, इसमें रियल पार्ट कितना है, जल्दी बोले, z का रियल पार्ट कितना है। तो जो एओटा के बगैर सादी चीज़ लिखी होती है ना, जो सादी चीज़ लिखी है वो रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट कितना है, ये जो एओटा के साथ लिखा होता है ना, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ, कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं। आपने कहना सर a + b एओटा वाले कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा a 0 कर दूँ और एक जगह यानी b 0 कर दूँ तो क्या चीज़ बनेगी। अगर मैं a 0 कर दूँगा ना तो a 0 हो गया प्लस b एओटा बन जाएगा, ठीक है। देखो ना, a की जगह मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, a की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो 0 + b एओटा, 0 किसी भी चीज़ में ना, जैसे 0 + 2 आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 0 + 5 आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि 0 किसी में ऐड करें तो 0 ख़त्म हो जाता है, ठीक है, 0 क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर 0 + b एओटा तो आंसर क्या आ जाएगा, b एओटा। इस तरह के नंबर को जिसमें सिर्फ एओटा और ये 7 नंबर लिखा हो, जैसे 2 एओटा हो गया, 7 एओटा हो गया, -5/7 एओटा, इस तरह की चीज़ें जो है ना, इनको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स। इनको क्या कहते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर्स। इनको क्या नाम देते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर्स, प्योर इमेजिनरी नंबर्स का नाम देते हैं इनको, ठीक है। और अगर मैं b 0 कर दूं, यहाँ पे b की जगह 0 कर दें तो आ जाएगा a + 0 एओटा। अब देखें स्टूडेंट, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं ना तो आंसर 0 बन जाता है। तो ये a + 0 आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। a क्या था, रियल नंबर था, तो हम नाम देंगे ये क्या है, ये हमारे पास है रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर, ठीक है। इसको रियल नंबर भी कहते हैं, प्योर रियल नंबर भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखें, ये चीज़ भी क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस पे हम कल इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो हमने चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ी वो क्या चीज़ें हैं दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ, एक समरी टाइप। सबसे पहले हमने देखा रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सादा नंबर, काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं, 0 + 1 + 1 2 3 ये वाले, माइनस वाले भी होते हैं, ओवर वाले भी होते हैं, पॉइंट वाले भी होते हैं, √2 √3 इस तरह के भी होते हैं, ई पाई, ये क्या होते हैं, सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर लें, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। वो कौन सा नंबर होगा, तो हमने 3 का स्क्वायर लेके देखा प्लस का आंसर आया, हमने -3 का स्क्वायर लेके देखा प्लस का आया। तो फिर हमने ये चीज़ देखी कि अगर प्लस का नंबर लें या माइनस का नंबर लें, जब हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था। तो हमें पता चला कि इस चीज़ का जो आंसर है ना वो रियल नंबर्स में मौजूद नहीं है, वो रियल नंबर्स में मौजूद नहीं है। तो फिर कौन सा नंबर होगा कि जिसका स्क्वायर माइनस आया करे। तो फिर हमने देखा -1 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा ना, इसका अगर मैं स्क्वायर लूँगा
तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म होकर माइनस का आंसर आ गया। इस अंदर वाले इतने इंटरेस्टिंग नंबर को ना, इस अंदर वाले नंबर को हमने अयोटा का नाम दे दिया। इसका स्क्वायर -1 आया, इसको नाम दिया अयोटा का, तो अयोटा का स्क्वायर -1 आया। ठीक है, यानी कि ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, बार बार जगहों पे ये चीज़ यूज़ होगी कि इसका स्क्वायर -1 आया, इसको मैंने अयोटा का नाम दे दिया। इसका स्क्वायर -1 आया था तो अयोटा का स्क्वायर -1 है। ठीक है, ये चीज़। फिर हमने देखा कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, इस तरह की फॉर्म के नंबर जो कि a + b अयोटा हो। a b क्या है, रियल नंबर्स हैं, अयोटा ये है। इस तरह के नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। देखो ना, कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, इनमें से कोई भी 2 नंबर लो, एक यहाँ पे रख दो a की जगह पे, एक b की जगह पे रख दो, साथ ही अयोटा लगा दो, तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक 3 ले लिया, एक -3 ले लिया, तो 3 - 3 अयोटा कम्प्लेक्स नंबर बन गया। एक मैंने 2 ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, तो 2 + √3 अयोटा, ये भी कम्प्लेक्स नंबर बन गया। यानी कि एक रियल नंबर प्लस दूसरा रियल नंबर, साथ ही अयोटा लगा दो, ये कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया। और जैसे मैंने वैल्यूज़ रख के बताई, एक की जगह 3, b की जगह 4 रखूँगा, 3 × 4 अयोटा। एक जगह ये b की जगह ये रखूँगा तो ये बन जाएगा, एक की जगह ये b की जगह ये रखूँगा तो ये बन जाएगा। ये सारे क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक, फिर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, तो ये सेट आ गया, इसके अंदर ये कम्प्लेक्स नंबर्स लिख दिए, इसकी डेफिनेशन लिख दी कि z = a + b अयोटा, a b रियल नंबर है, अयोटा √-1 है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कम्प्लेक्स नंबर ये है, a को क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, b को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ b, और ये अयोटा जो है इसको इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। जैसे अगर ये चीज़ है, सादी चीज़ क्या होगी, रियल पार्ट, और ये अयोटा के साथ वाली क्या हो गई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा अगर a 0 कर दूंगा ना, ये चीज़ ख़त्म हो गई, इसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। और अगर मैं b 0 कर दूंगा तो ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे रियल नंबर बच जाएगा। ठीक है, अगर इसको 0 करूंगा तो ये इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी नंबर, अगर इसको 0 कर दूंगा ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये रियल नंबर बच जाएगा, क्योंकि a क्या था, रियल नंबर था। ठीक है, a और b रियल नंबर थे ना, तो a क्या है, रियल नंबर। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो इस व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।